करता है, मन को एकाग्र करता है। बहुत अच्छा अभ्यास करिएगा। खड़े होकर के किए जाने वाले अभ्यासों में एक अभ्यास ऐसे हाथ छाती पे रख लेते हैं, ध्रुव आसन ऐसे। कोशिश करना इतना इतना तो स्थिरता बना के रखें, तो दोनों हाथ ऊपर ऐसे उठा दें। मन आपका शांत रहेगा, मन की चंचलता दूर होगी, चित्त शांत रहेगा और आपका फोकस रहेगा। जितना समय तक हो सकता है आप बच्चों को 5-5 मिनट तक कराएंगे तो उनकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, शार्पनेस आएगी उनके दिमाग से। रोक करके रखना, बहुत ही अच्छा अभ्यास होगा। दूसरी ओर से भी करना है। दाएं से किए हैं तो बाएं भी करना जरूरी, बाएं से किए हैं तो दाएं भी करना जरूरी। करते हैं आप तो उठा सकते हैं। बहुत सुंदर। मन को एक स्थान पर फोकस करना, और शरीर को खींच के रखिए, पेट से ऊपरी भाग को ऐसे खींच दीजिए सीधे, पेट अंदर खींचता हुआ। अब दोनों हाथ फ्री करके दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, दाहिने से बाएं ऐसे रखिए। अब सीधे वाले हाथ से उल्टे पैर को छूना और उल्टे वाले हाथ से सीधे पैर को छूना, आराम आराम ऐसे, आराम आराम से। सीधे वाले से उल्टे को, उल्टे वाले से सीधे को ऐसे। हाथ अपने स्थान पर रहेंगे, पैर को ले जाना है, हाथ अपने स्थान पर रहेगा। बढ़िया, चलिएगा। अब दोनों हाथ 20 बार पूरा घुमाना है, 20 बार एक बार, गिनती के साथ। अब उल्टे घुमाना है, उल्टी गिनती भी आना चाहिए। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1 ऐसे। अब आगे पीछे ताली बजाएंगे। 1, 2, 5, 6, 7, 8, 3, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28। दोनों पैर फैला करके दोनों हाथ सीधे, श्वास भरते हुए जितना झुक सके श्वास मेरे सामने। 10 बार अभ्यास को करिए, फेफड़े पे पूरा ऑक्सीजन भरेगा। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। पूरा आलिंगन ऐसे, पूरा प्रकृति के साथ ऐसे मिल करके एकाकार होकर के आनंद के साथ करे, फेफड़ा मस्त हो जाएगा, पूरा ऑक्सीजन पहुंचेगा ऐसे। आपके अंदर एक शक्ति, एक गति, एक मस्ती। दोनों पैर खोले हैं तो सीधे हाथ करके ऐसे झुकना है एक तरफ, तो दूसरे तरफ
क्रॉस लेग है तो वैसे ही करते हैं। सीधे हाथ से उल्टे पैर के नीचे चुना और जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना, ऐसे जो हाथ ऊपर जा रहा है उसको देखिएगा। चलिएगा पेट के लिए श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते पूरे पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते पीछे जाइएगा, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे जाइएगा, श्वास छोड़ते पीछे सामने, पीछे सामने, पीछे सामने। बहुत सुंदर लगता है। रिलैक्स करते हुए एक पैर को पकड़ कर कैसे उठा के ऐसे खींच के रखना, तान के रखना, सीधे एक पैर को। स्थिरता, जिस व्यक्ति के दिमाग में स्थिरता आ जाएगा उसका दिमाग 10 गुना ज्यादा पावर से काम करेगा। हमारे शरीर में 5 प्रकार के कोष हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। सभी कोषों को जागृत करने के लिए अब दाएं से बाएं कान को पकड़ लीजिएगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। बहुत सुंदर अभ्यास। अब दोनों पैर को ऐसे बैठना, ऐसे बैठिए पंजे के बल, कुछ समय ऐसे मलासन पंजे के बल बैठिए। इतना तो स्थिरता होनी चाहिए शरीर पे कि हम पंजे के बल बैठ सकें। इसी में एक अभ्यास आपको बताऊंगा, कौवा चाल शायद जिसको बोलते हैं। पेट अगर साफ नहीं हो रहा है तो पानी पी लीजिए ऐसे सीधे बैठ करके, जितना पानी आप आराम से पी सकते हैं। फिर ताड़ासन करिए जो बताए हूं आपको, फिर तिर्यक ताड़ासन, फिर कटी चक्रासन, फिर ये अभ्यास। ये हमारा सीधा वाला घुटना उल्टे पैर के पास जाएगा ऐसे, और ये उल्टे वाले के यहाँ पे आएगा ऐसे, करिए ऐसे। ये अभ्यास पेट की हलन चलन गति ऐसे, ये दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, सीधे घुटने को उल्टे पैर के पास और उल्टे घुटने को सीधे कर ऐसे से। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं आप सभी। चलिएगा चलिए अब थोड़ा सा चक्रासन का अभ्यास करेंगे। शरीर पूरा खुलता है, दिमाग पूरा खुल जाता है। चलिए चक्रासन के लिए सर्वप्रथम सीधे लेट जाएंगे, सामान्य वाला अभ्यास। पूरा लेट गए सीधे, पैरों को खोल लीजिएगा ऐसे, दोनों हाथ कम हमारे कंधों के ऊपर, और पूरे पेट को, शरीर को तानते हुए उठा देना है, चक्र की भांति बना देना है ऐसे। यथासंभव नीचे, फिर एक बार उठाइएगा, पूरे शरीर को उठाना ऐसे, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आइएगा। बहुत सुंदर। अब दोनों पैर को उठाते हुए सर्वांगासन, पूरे शरीर के लिए पूरा अभ्यास से उठा दीजिए, सीधे एकदम 90 डिग्री पे उठा देना। सर्वांगासन, पूरे शरीर का पूरा अभ्यास। यह शीर्षासन का पूर्व है। जो शीर्षासन नहीं कर सकते उसके लिए यह ऑप्शन है, ऑप्शनल।
ये पूरे शरीर के अंग को ऊर्जा प्रदान करता है। बालों के ग्रोथ को बढ़ाता है, जिसके बाल जल्दी झड़ते हैं उसको ठीक करता है। मस्तिष्क संबंधी समस्याओं को ठीक करता है। उठा दीजिए पूरा शरीर, ऐसे तान दीजिए हाथों के सहारे। अब इसी में नीचे लगा दीजिए पैर पीछे, तो ये हो जाएगा हलासन। पूरे पीछे यथासंभव, जबरदस्ती नहीं है। जो नहीं कर सकते नहीं करना, और जो कर सकते हैं कर लेना। पीछे की ओर जितना हो सकता है उतना जरूर करना चाहिए। चलिए थोड़ा लेट करके थोड़ा सा विश्राम कर लीजिएगा। आसन किए हैं इतने सारे, थोड़ा व्यायाम किए हैं, तो शरीर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए दोनों पैरों को खोल करके दोनों हाथ की हथेली आसमान की ओर रखेंगे और पूरा सो जाइए। आंखें सहजता से बंद रखिएगा। शरीर के एक अंग मांसपेशी को रिलैक्सेशन करना बहुत जरूरी है, आराम देना बहुत जरूरी। पूर्ण शांति के साथ, पूर्ण विवेक के साथ एक एक शरीर के अंग को ढीला छोड़ने का अभ्यास करेंगे। पैर की उंगलियों से लेकर के पंजे टखने, शरीर पे खिंचाव आ जाता है। जो ज्यादा अभ्यास व्यायाम एक्सरसाइज का नहीं करता, वो अचानक करने से शरीर पे खिंचाव भी आ सकता है। तो इसीलिए बोलता हूँ जितना हो सकता है यथासंभव करिए। जबरदस्ती कभी भी नहीं करना। एक दूसरे को देख करके योगाभ्यास नहीं करना, अपने शरीर को देख करके करना। एक दूसरे को देख करके भोजन नहीं करना, क्योंकि उसकी पाचन क्षमता अलग है, हमारी अलग है। एक दूसरे को देख करके किसी भी चीज में दिखावा नहीं करना, क्योंकि वो अलग है, हमको भगवान ने अलग बनाया है। हमको अपने आप को अच्छे करने के लिए काम करना है। इसीलिए कहते हैं चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करनी चाहिए, और व्यक्ति की नहीं उसकी व्यक्तित्व की पूजा करनी चाहिए। व्यक्ति कैसा है हमको नहीं मतलब, उसका व्यक्तित्व कैसा है ये देखना चाहिए। कोई व्यक्ति एकदम सामान्य दिखता है, क्या धोती कुर्ता में भी घूमता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व अच्छा है तो उसके सन्निधि में रहना चाहिए। और कोई व्यक्ति एकदम सूट बूट पहन के आया है लेकिन उसका आचरण खराब है, तो बात करने की तमीज नहीं है, वह हमेशा गलत नेगेटिव बात करता है, तो उनसे दूर रहना चाहिए। पूरे शरीर को शांत करने का अभ्यास, मन को शांत करना, पूरा रिलैक्स हो जाइएगा। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। चलेगा दोनों पैर, हाथ पैर हिलाते हुए धीरे से दोनों पैर करवट लेकर के उठा करें कभी भी। ऐसे उठ करके बैठ गए। बैठ करके अब थोड़ा सा बटरफ्लाई का अभ्यास कर लीजिए। तो मैं बात कर रहा था कि अपने आप को, कोई भी व्यक्ति जन्म से कला सीख कर नहीं आता, मेहनत करता है तब जानता है। मेहनत करिए, आप सब चीज सीख सकते हैं। और कई जने को
भगवान का उपहार रहता है जिसको गॉड गिफ्टेड कहते हैं। तो अपने भीतर की क्षमता को जानना, सबके भीतर कुछ ना कुछ खूबी है, उस खूबी को जरूर जानना चाहिए हमें, उस खूबी को पहचानना चाहिए। भगवान ने जो जैसा शरीर दिया है, शरीर को साधने का काम, मन को आत्मा को तृप्त करने का शान, और हमेशा अच्छे कर्मों को, अच्छे लोगों के संग रहने का भाव करिए। श्वास भरने का अभ्यास और श्वास रोकने का अभ्यास और श्वास छोड़ने का अभ्यास तीनों करेंगे 5-5 सेकंड में, और कोई कम कर सकता है तो कम करिएगा, लेकिन यह अभ्यास करना। चलिए श्वास लीजिएगा, 1 2 3 4 5 श्वास लेना है। अब श्वास रोकना है, 1 2 3 4 5। अब श्वास छोड़ना है, 1 2 3 4 5। मतलब 5 की गिनती में श्वास लेंगे और रोकना है, धीरे से छोड़ना है। जिस व्यक्ति का सांस पे नियंत्रण हो जाता है, श्वासों पे नियंत्रण हो जाता है, उसका अपने आप पे पूरा कंट्रोल हो जाता है। समझिए, उसके अपने माइंड पे पूरा कंट्रोल हो जाता है। तो श्वास पे जितम सर्वम, जितम श्वासे जित इंद्रिया, तो ऐसे करना। तो एक बार श्वास पूरा बढ़िएगा फेफड़े पे, श्वास रोकिएगा। अब धीरे से श्वास छोड़ना, गति पूर्वक नहीं छोड़ना, न गति पूर्वक नहीं लेना, स्पीड से नहीं लेना, न स्पीड से छोड़ना। जो जितना जल्दी जल्दी श्वास लेता है उतनी जल्दी कम आयु होती है। भगवान ने श्वास हमें सीमित दी है, हमें अपने श्वासों को बढ़ाना है, क्योंकि श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप ले, है आसरा यहाँ पर। श्वासों का क्या भरोसा। श्वास भरते हुए फेफड़े पे महसूस करना कि दिव्य ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, मेरे भीतर शक्ति का जागरण हो रहा है, मैं शक्तिवान बलवान बनूं। श्वास भरते हुए भीतर पे लाइएगा, श्वास छोड़ते हुए। मुद्राओं के बारे में बताया था। सीधे बैठ करके हम कुछ बातें आज देखेंगे कि 10 गुना हम अपने कार्य क्षेत्र को, किसी चीज में रुकावट आ रही है तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं, आज का टॉपिक रहेगा। वायु मुद्रा में बैठ करके आप सभी कपालभाति प्राणायाम करेंगे निरंतरता से, और मैं कुछ बातें बता रहा हूं, उसको आप महसूस करिएगा, मनन करिएगा, चिंतन करिएगा, और उसको अपने व्यवहार को उतारने की कोशिश करिएगा कि अगर आपसे कोई काम नहीं बन रहा है तो इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो कोई भी विकट परिस्थिति आ जाती है तो उस पर यह सोचना कि मैं इस परिस्थिति में क्या कर सकता हूँ। कभी भी घबराना नहीं। कोई भी जैसे जंग की स्थिति आ गई तो क्या कर सकता हूँ, मेरे पास आर्थिक संकट आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है। शारीरिक स्थिति बिगड़ गई तब मैं क्या कर सकता हूँ, मन की स्थिति बिगड़ गई तब मैं क्या कर सकता हूँ, इस परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले ये सोचना है, अपने आप को ऐसे बना करके रखना है कि मैं इस परिस्थिति में क्या करूं, और अपनी जो विशेषज्ञता है, जो हम कार्य करते हैं, सबको अपना अपना पैशन मालूम है कि आपके क्या क्या आप क्या करते हैं। मैं एक योग शिक्षक हूं तो मैं अपने योग शिक्षक के कार्य को और ग्रोथ देने के लिए क्या काम करूं, देखना है कि मैं इस पे रोज काम कर रहा हूँ। मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को अच्छा करने के लिए काम कर रहा हूँ कि नहीं। मैं विद्यार्थी हूँ तो अपने अध्ययन को ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, मैं अपने राइटिंग सुधारने का काम कर रहा हूँ कि नहीं, मैं ज्ञानार्जन करने के लिए काम कर रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि बदलाव संसार का नियम है। कई बार हम लोग कुछ सोचते हैं, अरे यार इस काम में तो सफलता नहीं मिल रही, तो काम को बदल देते हैं। क्या करते हैं, काम को बदल देते हैं, लेकिन काम को नहीं बदलना है,
काम करने के तरीके को बदलना है। तरीका बदल करके देखिए, तब आपको तरीके से आपको फायदा जरूर मिलेगा। क्योंकि संसार तब देखता है ना बदलते हुए परिवेश। पहले का परिवेश कितना अलग था, अब कितना बदलाव हो गया है। अपने आप को बदलना है, अध्ययन करना है अच्छी अच्छी चीजों, जिस फील्ड में है। आप अपने अपने फील्ड को देख लीजिए, सबको अपना अपना फील्ड मालूम है। मैं क्या हूं, मैं एक दुकानदार हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूं। जो जो है सबको याद है। तो उस पे अपने आप को बदलने के लिए काम करिए, अपने कार्य पद्धति को बदलने के लिए काम करिए। हर चीज में, वो स्थान पे, बनावट पे, सजावट पे, जैसे भी आपको करना हो उस पे करिए। अध्ययन करिए, मेहनत जरूर करिए, जितना हो सकता है भरपूर मेहनत करिए। उसके बाद परमात्मा को छूइए। जो हम बनना चाहते हैं उसे आज ही सोचे, मैं वैसा बन गया हूं। आप एकदम कुछ भी बनना चाहते हो, सोचे कि मैं बन गया हूं, बन रहा हूं, बन गया हूं। उस हिसाब से अपने व्यवहार को करिए। मैं अच्छा इंसान हूं, मैं गुस्सा नहीं करता, मैं शांत हूं। जिस भी आपको भाव, जिस चीज के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं उस पे काम करना। सकारात्मक रहें। सकारात्मक लोगों के पास बैठे हैं, क्योंकि जिनके पास बैठोगे जो है वही देगा। कूलर और एसी के पास बैठोगे तो आपको ठंडकता देगा, आग के भट्ठे के पास बैठोगे तो आपको गर्माहट देगा भैया। रोड के किनारे बैठ जाओगे तो धूल मिट्टी मिलेगा, गार्डन में बैठोगे तो शुद्ध हवा आएगी। तो देखना है आपको लेना क्या है। अच्छे लोगों के पास रहोगे तो अच्छा ही चीजें देंगी। और मौके को भुनाने आना चाहिए, मौके पे चौंका आना चाहिए। मौका आ गया तो उस मौके पे आपको अच्छे से काम करना है। मौका भगवान हर बार नहीं देता, लेकिन हर कोई को मौका जरूर देता है भगवान। इसमें भी हमको देखना है किस मौके पे मैं क्या कर सकती हूँ। भगवान ने मुझे यह मौका दिया है, जीवन में परिवर्तन के लिए मौका दिया है। ये मौका है अभी अच्छे से योग करने का, अपने जीवन को बदलने का, अच्छे से नियम फॉलो करने का और जीवन को बदलने का, अच्छे से स्वास्थ्य को इम्प्लीमेंट करने का। हर समय सीखना है। अरे मैं तो जानता हूं, मैं तो ज्ञानी हूं, ऐसा नहीं करना भैया। हम हर समय सीखते हैं, हर पल सीखते हैं, हर क्षण सीखते हैं, हर किसी से सीखते हैं। पक्षी से, पौधे से, प्रकृति से, हमसे छोटे से, हमसे बड़े से। हम जिसको भी नहीं समझते ना, ये इसके पास तो कुछ नहीं, उससे भी सीखने को मिलता है, सबसे सीखने को मिलता है। तो हर समय सीखने और मेहनत के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना। हम जिस लक्ष्य को उद्देश्य लेके बैठे हैं उसके लिए मेहनत बिल्कुल करना। सत दीर्घ काल निरंतर चरय व्यती का भाव हमेशा चलते रहना। हमको इस काम को करना है, इस संगठन को आगे बढ़ाना, इस क्लब को आगे बढ़ाना, तो मेहनत करना है, तरीके को बदलना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है। और कोई भी कुछ बोलता है तो हमें परेशान नहीं होना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, सकारात्मक भाव लेकर के आगे बढ़ना है। क्योंकि रोकने वाले और परेशान करने वाले तो बहुत, वो आपको उलझाएंगे। अरे यार ये क्या कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, मस्त रहो अपने अपने काम में बढ़िया। क्या तुम दूसरे के जगाने के चक्कर में पड़े हो, क्या तुम दूसरे को स्वस्थ रखने के चक्कर में पड़े, मस्त रहो। इतना अच्छा संपत्ति है तुम्हारे पास, इतना घर द्वार है, बढ़िया रहो। क्या मतलब, इतना पैसा है, आनंद करो, मस्ती करो, ऐसा बोलने वाला। लेकिन जो स्वास्थ्य के लिए लगा है, तो स्वास्थ्य को दूसरे को प्रदान करने वाला है, उससे ज्यादा आनंदित कुछ नहीं। उसके साथ भगवान साथ रहते हैं और उसका कभी गलत नहीं होगा, और गलत भी होगा तो उसके कर्मों के कारण होगा। और भगवान जब साथ रहते हैं तब अध्यात्म में, धर्म में एक बात आती है कि आदमी जाते जाते गिर गया, उसके पैर में थोड़ा सा चोट आ गया, तो सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है, अरे मेरे को गिरा दिया। लेकिन वही भगवान का जो
गुरु के पास गया और दिखाया, मैं कैसे गिर गया, मैं इतना अच्छा कपड़ा पहन के जा रहा था, कैसे मेरे साथ। तो उसने उसकी पत्री को देख के बताया, बेटा तेरे साथ आज भयंकर घटना होने वाली थी, तो आज ट्रक में जा करके ठोकर लगने वाली थी, लेकिन भगवान ने तेरे शुभ कर्मों के कारण उस अच्छे कर्मों को थोड़ा सा कम कर दिया, अच्छे कर्मों के कारण तेरे गलत कर्मों से थोड़ा रोक दिया, तो बच गया। तेरा अभी पैर ही टूटा है ना, मरने वाला था, तो उसको बचा लिया आपके अच्छे कर्मों। तो ऐसे होता है, फल जरूर मिलता है, लेकिन कम ज्यादा तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। अपने आप को बेचारा नहीं समझना चाहिए, अपने आप को बेचारा नहीं, अरे मैं तो बेचारा हूं, अरे नहीं, अरे हम शक्तिशाली हैं, हम मनु की संतान हैं, हम भगवान की संतान हैं, हम भगवान गौतम बुद्ध, श्री राम, श्री कृष्ण की संतान। बेचारा नहीं समझना, अपने आप को कर्मशील बनाए रखना। कभी भी असफलता आए तो जानने की कोशिश करना, असफलता आ गई, अगर हम हार गए किसी दिन, अरे निराश हो गए, अरे यार इतना मेहनत किया, इतना पैसा लगाया, इतना समय खर्च किया, फिर भी हार गया, नहीं उस समय फिर बैकअप कॉल करना, रे कोई बात नहीं। जो बल्ब बनाने वाला वैज्ञानिक था, वो कितनी बार हारा, 400 बार 500 बार फेल हुआ, फिर उसके बाद भी मेहनत करते रहा। अभी आया थे 9 बार 12वीं में 9 अटेम्प्ट, 9 बार फेल होने के बाद 10वीं बार में वह आईएएस का सिलेक्शन पार किया। तो हम लोग 1 बार 2 बार में हार जाते हैं, नहीं सतत दीर्घकाल निरंतर 12 साल के लगातार मेहनत के बाद वह पुरिया या वह महिला आईएएस बनी, कलेक्टर बनी, और वो 1-2 साल में हार जाती, अपना फील्ड चेंज कर देती, छोड़ना यार मैं तो पटवारी बन जाऊंगी, छोड़ो ना मैं तो टीचर बन जाऊंगी, ऐसे करके अपना फील्ड डाइवर्ट कर देती हारने के बाद। तो कलेक्टर बन पाती क्या? नहीं। तो उसने अपना काम, गिर जाती थी, हार जाती थी, फिर उठाती थी, अरे मैं कर सकती हूँ, फिर गिर जाती थी, फिर उठाती थी। तो ऐसे ही अपने आप को और अच्छी बातें सीखना है और आशीर्वाद लेना है, आपके लिए आशीर्वाद, अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए आशीर्वाद है, जितने भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको देखना, विकास वाली मानसिकता रखें, विकास वाला मानसिकता रखना है, अपने ग्रोथ को बढ़ाने वाली मानसिकता, मैं कैसे इसको कर सकता हूँ, ऐसी मानसिकता बना करके रखो। किसी भी चीज में विकास कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए हमें सीखना है। जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं ना, उसके जीवन में रुकावटें आई हैं, उस रुकावटों से कैसे, इसलिए अच्छे लोगों के जो सफल लोग हैं ना, उनके बारे में पढ़ना कहते हैं। जो भी सफल हुए हैं ना, देखिएगा उनके जीवन में कैसे असफलता आई, कैसे रुकावट आई, अपने आसपास देखिए, किसी को भी देखिए। नकारात्मकता से सकारात्मकता जन्म लेती है, तो नकारात्मक विचार आ रही है तो उसको सीखना, तो बोल रहा है छोड़ दो उस काम को, तो तुरंत बोलना है करना है इस काम को, भाग जाओ यहाँ से तो बोलना रुकना है इस काम पे। ऐसे काम करोगे ना, नकारात्मकता सकारात्मकता को जन्म देती है, तो आप फिर देखिए आपका काम कैसे आगे बढ़ेगा। बुरे समय में हिम्मत ना हारना है, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अभी अच्छा मौका मिला है स्वास्थ्य को ठीक करने का, सब लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखने का, अब मैं करने वाला हूँ, विकास के पथ पर बढ़ने वाला हूँ, ऐसा सोचना। गिर गए कोई बात नहीं, हार गए कोई बात नहीं, अभी कोई लोग नहीं आ रहे कोई बात नहीं, सत दीर्घकाल निरंतरता से लगे रहिए, एक समय आएगा ऐसा। हाँ अरे लगता है, चलिए हम दुखी हैं, पीड़ित हैं, कई व्यक्ति को कोशिश करते रहे, आते नहीं है योग क्लास में, हम लेकिन निरंतरता से योग क्लास लगाते रहे, आते गए लोग, उस सोल को शर्म में नहीं आती, मैं कैसे जाऊं, तो मैं अपने आप को बीमार कैसे बताऊं, ऐसे सोचते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनको लगता है कि हमारे आचार्य जी बैठते थे शिशु मंदिर में, क्लास लगाता था, तो धीरे धीरे अच्छे अच्छे हमारे महानुभाव आते थे। मैं शर्माता था भाई, 4 महीने 6 महीने 1 साल शर्माया, लेकिन क्या करूं, ऐसे करके। तो हमको अपने स्थान को नहीं बदलना, लगे रहना है, डटे रहना है।
और कभी भी मत करिए कि मैं किसी भी चीज को नहीं कर सकता, मेहनत जरूर करनी है। मैं कर सकता हूँ, आई डू, ऐसा भाव करना। छोटी से छोटी सफलताओं पे ध्यान देना है। ऐसा कोई भी चीज नहीं जिसको मैं कर नहीं सकता, ऐसा भाव हमारे भीतर आना ही नहीं चाहिए। मैं कर सकता हूँ, मैंने किया है, मैं कर सकता हूँ, यह सोच रखना और उस हिसाब से मेहनत करना। कभी ये नहीं कहना कि मैंने बहुत सारी गलतियां की, ऐसा कभी मत कहिएगा। उसकी जगह यह सोचिएगा कि मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, सीख लिया। सफलता जो है निरंतर चलने वाली चीज है और इसको रोकना नहीं चाहिए। निरंतरता चलती रहती है वह सफलता। धीरज रखना है। अगर सफलता चाहिए तो आपको धीरज रखना पड़ेगा। धीरज रखो, रहमत की बरखा बरसा भी देगा। जिस मालिक ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रखो, रहमत की बरखा बरसा भी देगा। रुकना नहीं है। अपने स्वास्थ्य भी रख सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं, अच्छे रिश्ते बन सकते हैं, सब एक साथ सब चीज हो सकता है। कितने अच्छे मार्ग पे लगे हैं। इसके पैसा कमाना चाहे पैसा कमा सकते हैं, स्वास्थ्य कमाना चाहे स्वास्थ्य कमा सकते हैं, इज्जत कमाना चाहे इज्जत। ऐसा फील्ड है हमारा। जो कमजोर है उस पर समय दो, प्रयास करो। जो चीज हमसे कमजोरी बन रहा है ना उस पर मेहनत करना है। अपने काम को देखिए, अपने हर फील्ड को देखिए, इसमें मैं कितना गुना हूँ, इसमें मैं कितना गुना हूँ, उसको देखिए और लिखिए और उस पर काम करिए। क्या मुझे बोलना नहीं आता? क्या मुझे कपड़ा पहनना नहीं आता? क्या मुझे खाना बनाना नहीं आता? क्या मुझे चलना नहीं आता? हर चीज को लिखिए, छोटी छोटी पॉइंट को लिखिए और उस पर काम करिए। अपने लिए डायरी जरूर बनाइए, अच्छी चीजों को लिखिए, बुरी चीजों को लिखिए, अपनी कमजोरी को लिखिए, उस पर काम करिए और उस पर देखिए 15 दिन 20 दिन में कितना मैंने मेहनत किया और कितना मैं सफल हुआ। सफलता चाहिए तो मेहनत जरूर करना, अच्छे लोगों के साथ रहना, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करना, छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। हाँ, मुझे इतना लक्ष्य बनाना है, मुझे आज 2 लोगों को जोड़ना है, 2 लोगों के लिए 1 हफ्ते का समय ले लीजिए, 5 लोगों को जोड़ना है, 1 महीने का समय। ऐसे धीरे 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 मेहनत करते रहना है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कहते हैं हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं। सफलता जरूर मिलेगी आपको। आप अच्छे विचारक